एहसन साहब ये फरमाइएगा कि आप इसलिए आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है खान के साथ भी वही होना चाहिए। नहीं, हमारे आईनी तरमीम का मकसद यह है कि पाकिस्तान में अदलिया के जरिए डिसऑर्डर ना हो। देखिए, अब इतनी बड़ी तारीख है और ये अदलिया को भी देखना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए। सियासतदानों का फर्ज है अपने किरदार को देखें, एस्टैब्लिशमेंट अपने को देखे, अदलिया खुद को देखे। पाकिस्तान में आज तक जितने सियासी बहरान पैदा हुए हैं वो सब अदलिया के हाथों पैदा हुए हैं। हर मार्शल्ला को इन्होंने सनद कबूलियत दिया, ठीक है जी। कि वो जज हजरात जिन्होंने मार्शल्ला के हलफ नहीं उठाए, क्या उनको किसी ने कत्ल कर दिया? वो भी तो इसी मुल्क के शहरी थे, बल्कि बहुत इज्जत कमाई उन्होंने। लेकिन आपने पीसीओस पे हल्फ उठा के वो जस्टिस इरशाद हसन खान साहब माशाल्लाह इतने शानदार वो इंसाफ का पैमाना दे के गए हैं कि मुशर्रफ साहब ने जवाज मांगा, उन्होंने कहा जी जवाज भी देते हैं, आपको 3 साल आइन के साथ ऐसी तैसी करने की इजाजत भी देते हैं। अब मुझे बताइए किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला? लेकिन सर एक पीसीओ के जज थे, उनकी बहाली के लिए आपने बाकायदा कैंपेन चलाई थी, आपने तहरीक चलाई। नहीं, अब सुन लीजिए, फिर इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगी, आज आके सुप्रीम कोर्ट कहती है हमसे ज्यादती हो गई, ठीक है। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, आज दुनिया का हर बंदा कहता है कि वो गलत मुकदमे में नाअहल करार दिया गया। अगर आप मुस्लिम लीग नून को सेनेट के इलेक्शनों में आज़ाद हैसियत पे खड़ा करके सनद कबूलियत दें कि जी वहां पर मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी निशान ना मिलना बिल्कुल ऐन और कानून के और आइन के मुताबिक था, आज आप कहें जी कि पीटीआई को निशान ना मिलना, इसके बावजूद कि उसने इलेक्शन नहीं कराए, कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की, ये ऐन गैर इंसाफ है। आप मुझे बताइए किस बात को सच्चा माने? अगर आज आप पीटीआई का ये हक मानते हैं कि उनको चाहे वो कानून माने ना माने उनको निशान मिलना चाहिए था, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट माफी मांगे नवाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून से कि जो सेनेट के इलेक्शन में आपसे हमने इंतखाबी निशान छीना था, हमसे गलती होगी, हम रुजू करते हैं। लेकिन सर माफी आपको भी मांगनी चाहिए 19वीं तरमीम करने पे, माफी आपको मांगनी चाहिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तहरीक चलाने की, उनकी बहाली की, और माफी आपको मांगनी चाहिए कि अदलिया को जो इस नैच पे आप लेके आए हैं और इनको इतना स्ट्रांग किया आपने कि आज आप खुद विक्टिम हैं। नहीं, देखिए, अदलिया को हमने तो नेक नियति के साथ अदलिया बहाली की तहरीक चलाई ना। हमारा तो ये ख्याल था कि अदलिया, और हम अब भी यकीन रखते हैं कि अगर अदालतें इस मुल्क में आज़ाद हों, कानून की हुक्मरानी के लिए वो अपना आइनी किरदार अदा करें, इससे ज़्यादा कोई बड़ी कुव्वत नहीं है मुआशरे के अंदर एक इंसाफ की। लेकिन जो तरामीम कर रहे हैं उससे तो गुलाम बन जाएगी अदलिया। नहीं, कतन गुलाम नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह अंडरमाइन करना। ये वो चीज़ है कि इन सब बातों से बहुत पहले 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने इस पर इत्तफाक किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। उसके अंदर और भी दुनिया में जिनको आप आज भी टच नहीं कर लेंगे। दुनिया में 70 से ज्यादा मुल्क हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, क्या वहाँ पे गैर आइनी निज़ाम है? और आप देख लीजिए कि अगर एक कोई आइनी पिटीशन होती है, हफ्तों हफ्तों सारा कोर्ट जो है उसकी समाअत करता है और वो मुकदमे पाइलअप होते चले जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि जो रूटीन का काम है वो एक तरफ रहे और जो आइनी पिटीशंस हैं उनके लिए कोर्ट हो जो उसकी निगरानी करे कि कोई काम आइन के खिलाफ ना हो। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया में अनहोनी हो रही है। गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट किसी कानून को बदल सकती है, आइन के अंदर तरमीम कर सकती है, हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है। लेकिन आपको कौमी असम्बली और सेनेट दोनों पे अददी बरतरी होनी चाहिए। आपके पास वहां पे एमएनएस नहीं है, सेनेटर्स नहीं है, तो कैसे पास करवाएंगे? देखिए, अगर हमारे पास अददी अक्सरियत या तादाद नहीं है तो पास नहीं होगा। लेकिन अगर मतलूबा तादाद होगी कैसे होगी? सवाल है। देखिए ना, यही मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो पीटीआई के वोट जब तक नहीं मिलेंगे, अगर हमारे पास मतलूबा नंबर ना हुआ तो आईनी तरमीम नहीं होगी। ठीक है। और अगर मतलूबा आएंगे कहां से सर? ये सवाल ही है। नहीं, यही है ना, अगर आप देख लेंगे अगर पीटीआई वोट देगी आपको? नहीं, ये तो उस वक्त देखा जाएगा कि नंबर है या नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होगी, अगर है तो हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि कानून साजी करना ये पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट या अदालत आइन की तशरीह कर सकती है, ना वो आइन को बदल सकती है, ना वो आइन में कोई नई तौजीह कर सकती है, और ना ही वो आइन को तोड़ मोड़ सकती है। ये काम पार्लियामेंट का है कि वो कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इतना है, या अदालत का काम इतना है कि वो कानून और आइन की रोशनी में इंटरप्रिटेशन दे अपनी। और अगर लॉ मेकिंग पार्लियामेंट करती है, ये उसका सॉवरन राइट है। लेकिन सर वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर आप ये पास नहीं करवा सकते। नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये कि आपको मालूम है कि स्पीकर ने
और कौमी असेंबली ने फहरिस्त जारी की है, ठीक है। उसमें पीटीआई की कोई सीट नहीं है। ठीक है। तो पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं तो सुन्नी करती, इत्तेहाद सिर्फ कौंसिल- सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वहां पे, हाँ। और बाकी वहां पे आजाद अरकान है। तो आजाद अरकान जो है वो आ सकते हैं आगे आजाद पास। अरकान तो आजाद है, वो किसी तरह भी वोट दे सकते हैं। वो वोट दे सकते, वो आजाद अरकान जो है वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं सर। नहीं, उसमें तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलग हैं और जो आजाद हैं वो अलग हैं। यानी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया सुन्नी इत्तेहाद जी, काउंसिल को। जो आजाद है वो तो आजाद है वोट देने में, उन पे तो कोई पाबंदी नहीं आइन की। अलबत्ता तो वो अगर कितने के होंगे वैसे? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर एक फैसला करती है कि हमने इस तरह वोट देना है या किसी और तरफ देना है, वो पाबंद है उसके। लेकिन जो आजाद मेंबरान है वो तो पाबंद नहीं है, और इसी तरह जो दूसरी जमातें हैं वो भी पाबंद नहीं है। सर अगर 63A का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिवर्स हो जाता है तो फिर आपका ख्याल ये है कि आपको वोट मिल जाएंगे? देखिए, वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन के खिलाफ किया है वो तो रिवर्स होना चाहिए। ठीक है। और अगर हो जाता है आइन तो को फिर- आइन को सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील नहीं कर सकती। तो फिर आप इस पे तो अक्सरियत पे चले पाकिस्तान जाएंगे। के हर आईनी और कानूनी माहिर का इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद से 2 केसेस में तजावज़ किया। एक ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसमें आइन को तो चेंज किया उन्होंने, और दूसरा आपको याद है जब हमजा शहबाज शरीफ की नो कॉन्फिडेंस थी 63A का, ठीक। और उस पे इतनी शर्मसारी है कि रिव्यू पिटीशन नहीं निकाल सके। आप मुझे बताएं ना, किस मुल्क में इस तरह फैसले होते हैं? अगर इन चीजों को हम हजम कर लें, आप प्राइम मिनिस्टर्स को तो धमकियां देते हैं हम आपको डियाला जेल भेज सकते हैं, तो क्या अदलिया किसी निगरानी में नहीं है कि आप क्या करें? क्या आर यू एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ योर पावर एंड अथॉरिटी कि आप दिन को रात कह दें, रात को दिन कह दें, तो वो रात दिन हो जाएगी, दिन रात हो जाएगा? हम अदब के साथ ये कहते हैं, देखिए अदालत के एहतराम का फैसला हम नहीं करते, आप नहीं करेंगे, अदलिया के अपने फैसले अदालत का एहतराम कराएंगे। अगर वो ऐसे होंगे कि उस पर कौम कोई उंगली नहीं उठा सकेगी तो अदलिया मोहतरम हो जाएगी। लेकिन ये अगर वो फरमाइश है ये- फैसले ऐसे होंगे, जो भुट्टो साहब की फांसी थी, नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी, या वो किसी केस में आपने आंखें बंद कर ली कि इमरान खान साहब बहाल नहीं कर रहे इदारे, 7-7 महीने आप पूछते नहीं उनसे, और कहीं आप धमकियां देते हैं और रात को छुट्टी वाले दिन भी आप अपने फैसले जारी कर देंगे, तो माफ कीजिए फिर लोग सवाल पूछेंगे। अच्छा ये फरमाइए सर, ये 63A अगर रिवर्स हो जाता है तो फिर आपका ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुछ लोग आपको वोट दे सकते हैं? देखिए, ये तो उनकी जमात के ऊपर है। नहीं, वो तो लेकिन सर मैं समझता हूं defection clause कि- लग जाएगी ना उनको। नहीं, ये डिपेंड करता है ना। देखिए, आइन में जो चीजें लिखी गई हैं उनकी मंशा ये है कि अगर कोई मेंबर वोट करता है उसका वोट काउंट होगा, ठीक है। लेकिन फिर उस वोट के साथ वो इस्तीफा उसका होगा या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई होएगा और बाई इलेक्शन के जरिए दोबारा आ ठीक जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो तो अगर जाएंगे। 63A अगर रिवर्स हो जाती है तो फिर आपको वोट मिल सकते हैं, हो सकता है बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन वोट बहरहाल हो जाएगा और उससे तरमीम पास हो जाएगी। ये तो अभी देखेंगे जब तरमीम आएगी, लेकिन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मतलूबा तादाद है अरकान की वो इस आइन की तरमीम के लिए ज़रूर वोट करेगी, चूंकि इस वक्त ज़रूरी है कि हम मुल्क को खलफशार से बचाएं, और चाहे वो सियासतदान है कोई, चाहे कोई अदालती है, चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई मीडिया है, इस वक्त जो पाकिस्तान में डिसऑर्डर फैलाता है, अनसर्टनिटी फैलाता है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। और कंट्री नीड्स स्टेबिलिटी, फुल स्टॉप। ठीक। 5 साल सबने इलेक्शन मान लिया है, ठीक। ओहदे ले लिए हैं, पीटीआई टीएडीए वसूल कर रही है, असेंबलियों में बैठी हुई है। भाई आप बाहर ये धरने और ये इनका क्या मकसद है? फिर आप किसी के इशारों पे चल रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम ना हो, मुल्क रिकवरी ना करे। ठीक है। ऐसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे।